कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जना जमुनातीरावनचारी जमुनातीरावनचारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya 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 Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज भगवद गीता की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज के जो हमारे भगवत गीता का सेशन है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग बहुत आभारी हूँ मैं कि आप लोग भगवत गीता के सेशन में ज्वाइन किए और स्पेशली इस स्पेशल महीना में शायद आपको लग रहा होगा कि प्रभु जी तो हर महीने को स्पेशल बोलते हैं, क्या किया जा सकता है, हर महीना ही स्पेशल है, राइट? एवरी मंथ इज स्पेशल क्योंकि लास्ट मंथ जो था वो था हमारे कार्तिक का महीना और ये जो मंथ है ये है मार्गशीर्ष का महीना। एक्चुअली भगवत गीता में ही कुछ अध्याय आगे जाके 10th 11th चैप्टर में कृष्णा बोलेंगे कि महीनों में, लाइक कृष्णा हर चीज में बताएंगे कि पेड़ में मेरा प्रकाश क्या है, जैसे सबसे ऊंचे पर्वत में मेरा प्रकाश क्या है, नदियों में मेरा प्रकाश प्रकाश क्या है। तो कृष्णा उसमें बोलेंगे कि जो महीने हैं, जो मंथ्स है, मंथ्स में उनका प्रकाश है ये वाला मंथ मार्गशीर्ष का मंथ। और इसी मार्गशीर्ष महीने में जो लास्ट जो एकादशी गई, इसके अगले वाला जो एकादशी आ रहा है वो 25 दिसंबर को आ रहा है। एकादशी 25 दिसंबर को है। तो उसी दिन उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया था। तो इस महीने में भगवत गीता का पठन, भगवत गीता का अध्ययन, भगवत गीता वितरण, भगवत गीता खरीदना, भगवत गीता किसी को गिफ्ट करना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है इन द सेंस ये हमें आध्यात्मिक लाभ देता है, आध्यात्मिक तरीके से हमारे जीवन को और अग्रसर करता है और आगे बढ़ाता है। ये आध्यात्मिक, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिलता है इस महीने में भगवत गीता के टच में आने से। किसी भी प्रकार से अगर हम भगवत गीता के टच में आएंगे उससे ही लाभ हो जाता है। जैसे मुझे याद है इस महीना में स्पेशली, दूसरे सालों में, इस साल में तो बहुत ही ये लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड है। डिवोटीज, बहुत सारे डिवोटीज पूरे दुनिया भर में भगवत गीता वितरण करते हैं। वो रोड में जाके, हर घर में जाके रिक्वेस्ट करते लोगों के प्लीज भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता गिफ्ट दीजिए, ऐसे करते हैं। और स्पेशली जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं चाहिए, भगवत गीता है हमारे पास। तो मैं एक डिवोटी को देखा था, वो क्या करते थे, भगवत गीता लेके जो व्यक्ति है जो नहीं लेना चाहते उनके बस सर में टच करा देते, बोलते बस ठीक है, जस्ट जस्ट ठीक है, थोड़ा सा भगवत गीता, थोड़ा सा नहीं, भगवत गीता का आशीर्वाद लीजिए आप, बोल के उनके जस्ट शरीर में स्पर्श कर देते हैं भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता जो है ये एक्चुअली भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान के वाणी में कोई अंतर नहीं है, राइट? जैसे मैं अगर, मुझे अगर प्यास लगा हो और मैं पानी 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 करता रहूंगा तो मेरा प्यास नहीं बुझ जाएगा। मुझे प्यास लगा हो तो मुझे पानी पीना पड़ेगा तो मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन भगवान का कैसा है, अगर हम भगवान कृष्णा, कृष्णा ये नाम जब भी बोल रहे हैं तब भी हम तुरंत कृष्णा के टच में आ रहे हैं। तो कृष्णा साउंड फॉर्म में हमारे जीवन में फिर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कृष्णा हम बोल रहे हैं, कृष्णा साउंड फॉर्म में हमारे जीवन में आ रहे हैं। हम जब प्रसाद ले रहे हैं, कृष्णा खाने के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। और शास्त्रों, जैसे भगवत गीता के वाणी जब हम पढ़ रहे हैं तो कृष्णा इस शास्त्र के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान अनंत, हरि कथा है अनंत। भगवान अनंत है, भगवान के गुण भी अनंत, और जो भगवान के टच में आते हैं वो भी इमॉर्टल हो जाते हैं, वो भी इटर्नल हो जाते हैं, राइट? तो हम लोग 9th चैप्टर देख रहे थे, तो आज जल्दी से 9th चैप्टर को हम लोगों ने शायद 3-4 क्लासेस हो गया, आज 9th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो 9th चैप्टर के डिस्कशन जहाँ पे हम लोग थे वहां पे आ जाएंगे तुरंत।
किसी को याद है 9 चैप्टर का फॉर्मूला क्या था? बस सरिता माता जी को छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है सरिता माता जी को पता है। मैं बताऊं प्रभु जी? सरिता माता जी किंग बहुत अच्छे से किंग सुनाती है। किंग, राइट। किंग तो एक्चुअली एक जगह में क्या हुआ था, एक मंदिर में हर साल उनको बेस्ट डिवोटी अवार्ड किसी को दिया जाता था। तो एक डिवोटी है, उनको हर साल ही अवार्ड मिलता था, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, वो हमेशा बेस्ट डिवोटी होते हैं, और सब डिवोटी बोलते हैं नहीं नहीं यही तो सबसे बेस्ट है। तो उस मंदिर में फिर बेस्ट डिवोटी अवार्ड का वही बंद कर दिया गया कि अरे ठीक है, प्रभु जी तो है ही, प्रभु जी पता ही है बेस्ट है, तो हर साल उनको ऐसे ही गिफ्ट दे दिया जाता था विदाउट बेस्ट डिवोटी अवार्ड। तो इसी तरीके से पता ही है सरिता माता जी को पता है, तो इसलिए सरिता माता जी को पहली डिस्टिंक्शन का मार्कशीट देके दूसरे के लिए एग्जाम। तो पहला जो के है, के का क्या था? नॉलेज नॉलेज, राइट। तो अभी आई का क्या था? inconceivable relationship with God. राइट। और एन? कोई और? Non-worship. somebody else? अच्छा सॉरी. आपको भी डिस्टिंक्शन मिल गया। एन 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 का किसी को याद है? नॉन वर्शिप। सॉरी व्हाट? नॉन वर्शिप प्रभु जी। नॉन वर्शिप, राइट। एंड जी? जी आपने बताया नहीं है प्रभु जी। जी बताया नहीं था, राइट। तो दिस जी अभी सीक्रेट है, हरी बोल। Glories of भक्ति बताया था. ग्लोरीज ऑफ भक्ति, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, राइट। तो आज वही हम लोग देखने जा रहे हैं, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। जस्ट अ मिनट, मैं बस वो पीपीटी को शेयर कर ही रहा हूँ। यस, हम लोग इस श्लोक तक आए थे, जो 9 चैप्टर के जो 22 वर्स है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट श्लोका है। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो ये जो श्लोक है इसको आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसे हम सबको बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिलेगा। इट विल गेट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलेगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये यना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम बहामि अहम। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो भक्त भगवान के संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं, अनन्य रूप से भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं, उनका क्या होता है? ये जना पर्युपास तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम बहामि अहम। कृष्ण बोलते हैं तो फिर मैं उनके लिए, उनके पास जो है नहीं वो उनको देता हूँ, और उनके पास जो है उसका रक्षा करता हूँ। भगवान ये दायित्व ले लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, राइट। ऐसा, और भगवान जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट। तो ऐसे करके भगवान बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कैसे डिवोटीज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। और इसी एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे द्रौपदी की स्टोरी, और हम लोग गजेंद्र की स्टोरी पढ़े थे, और उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कैसे हेल्पलेस होके गजेंद्र और द्रौपदी ने भगवान का शरण लिया, अनन्य रूप से भगवान का शरण लिया, और अनन्य रूप से शरण लेने से भगवान तुरंत उनको सहायता किए। और एक एग्जाम्पल आप लोग सब देख रहे हैं, भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है। भीष्म पितामह भी अनन्य रूप से ही भगवान का आश्रय एक्चुअली लिए थे, लेके रखे थे, क्योंकि भीष्म पितामह इस तरीके का युद्ध किए, इस तरीके का भयानक भयानक भयंकर युद्ध किए कि उससे क्या हुआ कि कृष्ण खुद आए उनको मारने के लिए। कृष्ण खुद उनके तरफ आने लगे उनको मारने के लिए, एक रथ का पहिया उठा के, रथ का जो चक्का है उस चक्के को उठा के कृष्ण स्वयं आने लगे उनको मारने के लिए। और जब ये देखे भीष्म पितामह इतना खुश हुए, बोलते हैं हाँ यही मेरा इच्छा था कि भगवान के हाथों से मैं मरना चाहता हूँ, भगवान मेरे सामने खड़े, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है।
से। और वही चक्का फिर भगवान क्या किए, उनके तरफ मारे नहीं, वो चक्का जो है, जो चक्र है, उस रथ के जो चक्र है, रथ के जो पहिया है, उसको भगवान ने फेंके उधर से, कुरुक्षेत्र से, और वो आके इसी बंगाल में बीरभूम के इधर एक चक्रा जो गांव है, ग्राम है, उस ग्राम में भगवान ने उस चक्र को निक्षेप किए, राइट, उसको गिराए। और एक चक्र मतलब एक चक्र, वो रथ का पहिया, वो इधर आके गिरा। और वो जगह बहुत ही सुंदर है, वहां पे बहुत सुंदर इस्कॉन का मंदिर है, वो धाम है जो हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये जो श्लोक बोलते हैं, उसमें नित्यानंद प्रभु का जो अपीयरेंस है वो इधर ही हुआ था, एक चक्र में ही हुआ था। तो हम लोग एक बार जाएंगे, उधर जाने का प्लान करेंगे, एक ट्रिप, एक दिन का ट्रिप हम लोग करेंगे, राइट। तो अनन्यस चिंतयन्तो माम में ये 2 एग्जाम्पल लास्ट वीक हम लोग देखे थे, और आज ये एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इसके जो ये सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, जो गजेंद्र का, और कैसे भगवान बहुत सुंदर तरीके से सहायता करते हैं। इसके बाद फिर आता है, अभी जो क्वेश्चन था लास्ट वीक का, कि यस दे डू वर्शिप मी, कृष्ण बोलते हैं, ते माम एव यजन्ति, हाउएवर दे वर्शिप मी विदाउट रूल्स फॉर अटेनिंग मी, अविधि पूर्वकम। भगवान बोलते हैं पूजा और भजन, ये जो हम लोग लास्ट वीक में डिस्कस कर रहे थे, आज थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट श्लोक है, इसमें कृष्णा बोलते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। भगवान बोलते हैं दूसरे देवताओं को जो पूज रहे हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, उनके अंदर श्रद्धा हो सकता है, उनके अंदर बहुत श्रद्धा हो सकता है, और उसी श्रद्धा के साथ वो पूजा कर रहे हैं, ते अपि माम एव कौन्तेय। लेकिन हाउ इज इट कंसिडर्ड, उसको कैसे कंसिडर किया जाता है? यजन that is not with rules and regulations, right? वो रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा इसमें हम लोग विचार करेंगे इसके ऊपर। हम लोग मानिए क्लास में हम लोग थे, आप लोगों को शायद याद रहेगा कि हमारे क्लास में क्लास मॉनिटर हुआ करता था, राइट। अभी क्लास मॉनिटर कौन है? हम में से कोई एक है, राइट, ऐसा नहीं कोई दूसरा कोई है। और क्लास मॉनिटर को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बात को मानते थे, लेकिन वो टीचर नहीं है, उनको टीचर का दर्जा हम लोग नहीं दे सकते, राइट। तो उसी तरीके से देव देवी जो है वो लोग क्लास मॉनिटर जैसे हैं। क्लास मॉनिटर मतलब हम जैसे ही जीव है, लेकिन उनका जो स्तर है वो थोड़ा हाई है, वो थोड़ा एक्सीलेंट टाइप का है, बहुत अच्छा स्तर है उनका। तो इसलिए उनको रोल्स दिया गया है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। जस्ट लाइक हम में से किसी एक व्यक्ति को चुन के देश के प्रधानमंत्री, देश के जो डिफरेंट मंत्री, ये सब बनाया जाता है, राइट। वो भी व्यक्ति है, वो भी इंसान ही है, उनका भी जन्म होता है, उनका भी मृत्यु होता है, उनके शरीर में भी रोग व्याधि सब कुछ होता है। लेकिन वो क्या है, उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, उनकी पहुंच ज्यादा है, उनकी जो इन्फ्लुएंस करने का शक्ति वो थोड़ा ज्यादा है। उसी तरीके से इनसे भी थोड़ा ज्यादा ऊपर कौन है? देवी देवता है। इसलिए भगवान बोलते हैं उनके प्रति श्रद्धाशील कोई बहुत हो सकता है, लेकिन दैट इज अविधि पूर्वक, दैट इज नॉट, एंड वो भी मेरा ही वर्शिप है, क्योंकि ये मेरे ही आदमी है, मेरे ही लोग हैं, राइट। तो आप इनके ऊपर बहुत, इनके साथ आप बहुत अच्छे से मतलब इनको ही सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, और आप सोच रहे यही सब कुछ है, तो इसमें गलती हो रहा है, कृष्णा बोल रहे हैं। तो कृष्णा सेज, इसमें अभी प्रभुपाद थोड़ा इसका तात्पर्य लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when a man pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing the regulative principle. माने कोई पेड़ में पानी डाल रहा है, अभी वो पत्ता में डाल रहा है,
डाली में डाल रहा है, फल में डाल रहा है, फूल में डाल रहा है, लेकिन जो रूट है उसमें पानी नहीं डाल रहा है, तो फिर क्या होगा बताइए? उसका जो आफ्टर इफेक्ट है उससे क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, राइट? इसी तरीके से हम मानिए सबको पूज रहे हैं, सबके पास सबकी भक्ति, सबके प्रति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबका पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान के चरणों में भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन फिर सूख जाएगा भगवान के साथ, वो कनेक्शन टूट जाएगा। और जैसे बोला जा रहा था कि दूसरे देवी देवता के प्रति भक्ति हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी लोग जाते हैं देवी देवता के पास, वो कुछ इच्छा लेके जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, राइट? उनका कुछ डिजायर रहता है। लेकिन जो भगवान के पास जाते हैं उनका इच्छा होता भी है, ऐसा नहीं कि सब एकदम भगवान के पास शुद्ध भक्ति आते हैं जिनका कोई इच्छा नहीं रहता है, सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा रहता है, वैसे लोग आते हैं, ऐसा नहीं। जो आते हैं भगवान उनकी इच्छाओं को पहले प्यूरिफाई करते हैं, राइट? और फिर उनको जो चाहिए वो देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब आए थे भगवान के पास, उनका क्या इच्छा था? कि सबको दिखा दूंगा कि मेरे पास भी इतना बड़ा साम्राज्य है, राइट? मेरे दादाजी से भी बड़ा सा इसका साम्राज्य है मेरे पास। तो ये उनका इच्छा था। भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनके हृदय को पहले शुद्ध कर दिया। इसलिए भगवान जब उनका आशीर्वाद देने के लिए आए तो ध्रुव महाराज सर्व नहीं होगा। तो अस्मिन वरम ना जाचे, बोलते हैं, श्री ध्रुव महाराज बोलते हैं, हे भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वरम ना याचे, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे। काचान विचिन्नात अपि दिव्य रत्नम, ध्रुव महाराज बोलते हैं, मैं ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन आपने मुझे बहुत वैल्यूएबल डायमंड दे दिया, तो अभी मैं कांच लेके क्या करूंगा? इस तरीके से भगवान उनके हृदय को शुद्ध कर दिया। तब भगवान उनको बोलते हैं, नहीं नहीं, आप अभी 36,000 ईयर्स तक रूल करिए। और फिर भगवान उनको पूरा ध्रुव लोक, एक अलग प्लैनेट दे देते हैं, बोलते हैं ये भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है, ये आध्यात्मिक जगत ही है और इसके राजा आप बने। तो भगवान ने इच्छाओं की पूर्ति की, लेकिन भगवान ने हृदय को भी शुद्ध किया। और दूसरे साइड में देखिए, रावण किसके भक्त थे? देवी के भक्त थे, दुर्गा देवी के भक्त थे, और शिव जी के भक्त थे, और ब्रह्मा जी के भी भक्त थे, ब्रह्मा जी के लिए इतना तपस्या किया। लेकिन उनको ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, दुर्गा देवी ने सबने आशीर्वाद किया, लेकिन क्या हुआ? उनके हृदय का जो काम वासना है, उनका जो खराब चरित्र है, वो और ज्यादा बढ़ने लगा, और अंत में उनकी मृत्यु हुई भगवान के हाथ, और तब कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया, राइट? इसलिए हम लोग जब देवी देवता को अल्टीमेट मान के पूजा करते हैं, उनसे कुछ पाने के लिए, तब हमारे जीवन में ऐसा लॉस होता है। अभी देखिए, अभी देव देवी का पूजा करना भी खराब नहीं है, ये भी चीज हमें थोड़ा समझना है, लेकिन कैसे पूजा करना है, ऐसे अविधि पूर्वक हम पूजा नहीं करना है, ऐसे गलत तरीके से पूजा नहीं करना है, सही तरीके से पूजा करना है। अभी सही तरीके का पूजा कौन सा है? जैसे भागवतम में एग्जाम्पल, जो प्राचीन बरही बोल के एक राजा थे, उनके 10 पुत्र थे, प्रचेता उनका नाम है। तो ये 10 पुत्र वन में जा रहे थे तपस्या करने के लिए, और इन 10 पुत्रों को देख के शिव जी इतना प्रसन्न हुए कि उन लोगों ने शिव जी को रिक्वेस्ट नहीं किया था आने के लिए, लेकिन शिव जी खुद, मतलब वो एक पॉन्ड के साइड से गुजर रहे थे, मानस सरोवर के साइड से गुजर रहे थे, अचानक से उन्होंने सुना बहुत सुंदर कीर्तन की ध्वनि है चारों तरफ, और देखे पूरा वो जगह है, वो जगह जो है पूरा एकदम उजाला उजाला हो गया, और कीर्तन की ध्वनि आ रही थी, और पुष्प वृष्टि होने लगा उधर, और बहुत सुंदर वायु बहने लगा, और तुरंत देखिए उधर शिव जी प्रकट हुए उधर में अपने सारे गणों को लेके। और शिव जी जो है वो एक बहुत सुंदर सफेद वो षंड के ऊपर, ऑक्स के ऊपर बैठे हैं, नंदी। और शिव जी के जो अंग कांति है, शिव जी का जो शरीर है वो कैसा है? वो कैम्फर के जैसे सफेद है, कैम्फर व्हाइट। कैम्फर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आई फॉरगॉट। कपूर। कपूर 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 के कपूर जैसे सफेद है ना, शिव जी का अंग कांति वैसे सफेद है। और उसके ऊपर शिव जी के जो घुंघराले जो बाल है, जटा वाले बाल, उसमें चंद्रमा है, और बहुत सुंदर शिव जी का
अपीयरेंस है। और शिव जी खुद आके उनको बोलते हैं, मैं तुम लोगों से ना बहुत प्रसन्न हुआ। वो 10 पुत्रों को बोलते हैं, बोलते हैं आप लोगों को मैं एक गीत सुनाता हूँ। जैसे हम लोग की भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो शिव जी ने उन लोगों को रुद्र गीता ये सुनाया उनको। ये श्रीमद् भागवतम में है। और ये रुद्र गीता में शिव जी बोलते हैं, ये आप लोग एक साथ मिलके हर दिन ये रुद्र गीत का पाठ करिए और भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और उस रुद्र गीत में एक्चुअली भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन है, कृष्ण का ही ग्लोरिफिकेशन है, डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन। उसमें कृष्ण वासुदेव ऐसे शब्द भी आते हैं। और ये 10 पुत्र फिर हर दिन वो रुद्र गीत पढ़ने लगे और उनके सामने हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ प्रभु जी, बाय मिस्टेक आपका ओके। तो भगवान फिर वो 10 जो पुत्र थे, 10 जो संतान थे प्राचीन बरही राजा के, उनके सामने अष्टभुज रूप लेके प्रकट हुए। तो देखिए इन लोगों ने शिव जी का आराधना किया, शिव जी का कृपा मिले इन लोगों को। और शिव जी के कृपा के फलस्वरूप क्या हुआ? भगवान का दर्शन मिला। तो ये है विधि पूर्वक अर्चना। तो हम लोगों ने 2 अर्चना देखे। एक है अविधि पूर्वक अर्चना, जो कि रावण कर रहे थे, जिससे उनका नाश हो गया। वो भी शिव जी का पूजा किए, अविधि पूर्वक पूजा। और ये विधि पूर्वक पूजा, विधि नियमों का पालन करते हुए पूजा, ये प्रचेतास किए शिव जी का। और उससे क्या हुआ? शिव जी ने उनको रुद्र गीत सुनाया। शिव जी ने रावण को रुद्र गीत नहीं सुनाया, राइट? कुछ लोग बहुत बहुत ज्यादा बोस्ट करते हैं, रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, ये लिखा, वो लिखा। लेकिन शिव जी का क्या हुआ? ठेंगा हुआ उससे। शिव जी ने उनको रुद्र गीत नहीं सुनाया। शिव जी ने ये 10 पुत्र जो है प्रचेतास को रुद्र गीत सुनाया। मतलब ये प्रचेता ज्यादा क्लोज है उनके, राइट? और उन लोगों को फिर भगवान का दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से जब हमारी भावना, जब हम देवी देवताओं को भी पूजा के भावना से उनके पास नहीं जाते, उनके पास सेवा की भावना से जाते हैं और भगवान को जानने की इच्छा लेके जाते हैं उनके पास, तब वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं। और वो है विधि पूर्वक अर्चना। जैसे कई बार आप लोग देखेंगे, जैसे दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, ऐसे बहुत सारा पूजा होता है ना। तो उसमें हमें आइडियली क्या करना चाहिए? जो देवी है, उस देवी को भगवान के प्रसादी माला देना चाहिए, राइट? और भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद सब देवी को देना चाहिए। और फिर उससे देवी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप लिंगराज मंदिर में जाएंगे भुवनेश्वर में, अभी तो ये बंद हो गया लास्ट 100-150 साल से, लेकिन जब से लिंगराज मंदिर है, मतलब कितने पहले से किसी को पता नहीं लिंगराज उधर कब से विराजित है। लिंगराज के सामने ही अनंत वासुदेव है भुवनेश्वर में। और अनंत वासुदेव का महाप्रसाद जो है वो पहले लिंगराज को आता है, लिंगराज उनको ग्रहण करते हैं और फिर वो महाप्रसाद होता है। यही चीज जगन्नाथपुरी में भी होता है। बलदेव अपना आज्ञामाला भेजते हैं विमला देवी को, और जगन्नाथ अपना प्रसाद भेजते हैं विमला देवी को। और विमला देवी जब वो प्रसाद देते हैं तब वो महाप्रसाद बन जाता है। तो यही प्रोसेस है देवी देवता की पूजा भी। अगर हमें कहीं कभी करना पड़े तो ये ऐसे ही करना चाहिए। जैसे मानिए कभी हम गंगा देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें भगवान का चरण तुलसी, भगवान का प्रसाद, भगवान का माला, ये सब लेके जाके गंगा देवी को गिफ्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से हम विधि पूर्वक अर्चना करेंगे किसी का भी, और भगवान भी उससे हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और हमारा जीवन में भी हमें फिर प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा। तो ये है, भगवान एक्चुअली इसको ही इंडिकेट करे ये पर्टिकुलर श्लोक में, यजंती अविधि पूर्वकम। तो हमने देखा अविधि पूर्वकम क्या है और विधि पूर्वकम क्या है, राइट? और इसके जो नेक्स्ट वाला श्लोक है, इसमें भगवान बोलते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम। फिर भगवान बोलते हैं एक्चुअली हम अगर रूट को पानी देंगे तो उससे ही सब कुछ हो जाता है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च नातु माम अभिजानाति तत्वे नातश् च्यवन्ति ते। भगवान बोलते हैं कि आई एम द ओनली एंजॉयर, अहम ही सर्व यज्ञानाम, सारे यज्ञ का भोक्ता मैं ही हूं। Those who do not recognize my true transcendental nature fall down. तत्वे नातस च्यवन्ति ते। जो नहीं जान पाता है मुझे, उनका पतन होता है। और वो कितना भी
इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, राइट, कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो। जैसे इतना सारे एग्जाम्पल हम शास्त्रों में देख सकते हैं और अभी के जमाने में भी देख सकते हैं हम लोग, कितने बड़े बड़े लीडर्स जो भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं ऐसे करके, कुछ भी करता रहता है, भगवान के वाणी के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, whimsically चलते हैं। कहाँ है वो सब लोग अभी? कोई भी आज नहीं है, सब इतिहास के पन्नों में है, राइट। और उनके उनके बारे में लोग भूल ही गए। उनका एक दो मूर्ति रास्ते में है कहीं पे, और उस रास्ते में उनका उनकी मूर्ति के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है, उसकी उनकी मूर्ति के ऊपर चिड़िया आके बैठते हैं और चिड़िया का ड्रॉपिंग्स उनके मुंह के ऊपर गिरता है। और जो कॉर्पोरेशन के जो स्वीपर्स हैं, वो स्पेशल डेज में वो स्वीपर्स झाड़ू लाके उनकी मूर्ति को साफ कर देते हैं। जिस झाड़ू से वो रास्ता साफ करते हैं, उसी झाड़ू से उनका मूर्ति भी साफ होता है। तो ये उनके जीवन का लाइक उनका डेस्टिनेशन है, उनका फेट है, राइट। ऐसा उनका हर्ष हो जाता है, लाइक दिस इज द एंड दैट दे मीट विथ। तो ये उनका जीवन का परिणाम है। इसलिए भगवान बोलते हैं उनका पतन होता है। तत्वे नातस च्यवन्ति ते, ना तु मम अभिजानाति, जो मुझे नहीं जानता है पतन होता है उनका। और फिर भगवान बोल रहे किसी, जैसे कई बार लोगों के अंदर एक ये मिसकंसेप्शन रहता है कि मैं कुछ भी पूजा कर सकता हूँ, मैं तो मुझे तो एक ही जगह ही पहुंचना है। अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अरे चाहे भगवत गीता पढ़ लो, ये बुक ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो। भगवान बोल रहे हैं नहीं, ये गलत है। एक्चुअली भगवत गीता इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, उससे हमें एकदम सीधा तरीके से पता चल जाता है कि क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है हमें। और कौन हमें बता रहा है? ये हाईएस्ट अथॉरिटी परम भगवान श्री कृष्ण हमको ये बता रहे हैं, राइट। जैसे आप लोग जानते होंगे, हम लोग जब एग्जाम्स देते थे, मुझे याद है फाइनल बोर्ड्स एग्जाम, उसके पहले एडमिट कार्ड आता था। एक एडमिट कार्ड रहता था, उस एडमिट कार्ड के पीछे वाले हिस्सा में लिखा रहता था कि एग्जाम के समय क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और उससे एकदम क्लियरली पता चल जाता था क्या गाइडलाइंस है। तो इस तरीके से हम लोग गाइडलाइन जो प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से जान सकते हैं अगर हम अथॉरिटी के टच में है। उसी तरीके से भगवत गीता इज गिवन बाय कृष्ण, कृष्ण इज अथॉरिटी, और कृष्ण हमें फिर बता रहे हैं। और फिर कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं? यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रतान, भूतानि यान्ति भूतेज, यन्ति मद्याजिनो अपिमा। बोलते हैं यान्ति देवा व्रता देवान, आप जिस देवी देवता का पूजा करेंगे उनके लोक में जाएंगे। जैसे हम लोगों का एक घर होता है, एक फ्लैट होता है, देवी देवताओं के पास एक प्लैनेट होता है, राइट। एक आइलैंड भी नहीं, एक अपना प्लैनेट। तो जिनका पूजा करेंगे उनके लोक में जाएंगे, वो अपने लोक में आपको एक फ्लैट दे देंगे। फिर पितृन्यांति पितृव्रता, अगर हम पितृपुरुष पितृलोक, जो हमारे एंसेस्टर्स के बारे में अगर हम वर्शिप करेंगे तो हम उनके लोक में जाएंगे। भूतानी आंति भूतेज, और जो उग्र तरीके का कुछ कार्य करते हैं जैसे तांत्रिक, ये सब लोग हो गए, अघोरी, ये सब लोग जो है भूतानी यान्ति भूतेज, मतलब ये लोग भूत प्रेत पिशाच का उन लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ चीप गेन्स के लिए। तो कृष्णा बोल रहे ये लोग फिर उनके लोक में ही जाएंगे, भूत प्रेत पिशाच के लोक में ही ये लोग जाएंगे। और यान्ति माद याजिनो अपिमा, और जो मेरा पूजा करते हैं, मेरा भक्ति करते हैं, तो मेरे पास आएंगे। मदयाजी, मदयाजी मतलब जो मेरा शरण लेते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं मेरे पास आएंगे, राइट। प्रोपा जी तो लिखते हैं देयर आर मेनी मेन हु प्रैक्टिस दिस ब्लैक आर्ट, ब्लैक मैजिक होता है ना, and they think it is spiritualism, but such activities are completely materialistic। मतलब कुछ कुछ लोग बोलते हैं ये तंत्र साधना, ये सब काला जादू, ये सब भी आध्यात्मिकता है, बट ये सब आध्यात्मिकता नहीं है, राइट। और अनफॉर्चुनेटली आजकल के कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में भी ये सब डिस्कशंस होता रहता है कि तंत्र ये सब जो है, ब्लैक मैजिक जो है, ये सब लेफ्ट हैंडेड स्पिरिचुअलिटी। ये एक बहुत गलत धारणा सबके अंदर फैल गया है, जो कि संपूर्ण तरीके से गलत है। तो भगवान इसको कंप्लीटली
नलिफाई कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं these are useless। और फिर भगवान थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, that कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णा elaborates on the exclusive worship of himself। कृष्णा बोल रहे हैं क्यों हमें उनका पूजा करना चाहिए, उनका भक्ति क्यों करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए 9th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में भगवान हमें खुद बता रहे हैं क्यों हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए। ये बहुत रेयर है। जैसे पेरेंट्स, जैसे एक पिता, वो बाहर के लोगों को जाके, मानिए पड़ोसी के बच्चे दूसरे बच्चों को जाके नहीं बोलता है कि बेटा तुम मेरा बात सुनो, मेरा बात मानो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करो। लेकिन वो अपने पुत्र से या कन्या से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने संतान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बोलते हैं वो उनकी बात सुने। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उनका उसी तरीके का, उसी प्रकार का प्रेम है। तो भगवान इधर ये बता रहे हैं कि क्यों हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। मतलब भगवान कृष्ण हमारे साथ उसी प्रकार का रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, राइट। और एक्सपेक्टेशन कहाँ पे आता है? जब वहां पे संपर्क हो। कैसा संपर्क? प्रेममय संपर्क, लविंग रिलेशनशिप, उधर एक्सपेक्टेशन डेवलप होता है हमारे हृदय में। तो लास्ट पार्ट इज ग्लोरीज ऑफ भक्ति, जो आज हम देखेंगे। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? ये बहुत एक सुंदर श्लोक कृष्ण बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। कृष्ण बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत आसान है मेरा भक्ति करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, या फिर सिर्फ जल, इतने से ही हो जाता है मेरा। यौ में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम, अगर डिवोटी जो है वो भक्ति के साथ अगर ये मुझे देता है, अश्नामी प्रयतात्मना। अश्नामी, अश्नामी मतलब प्रेम से, प्रेम से अगर ये दिया जाता है तो वही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कृष्ण बता रहे, राइट। जैसे जो भगवान का भक्ति करना है वो कितना सरल है। मैं भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग सुना था, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, के शुद्ध भक्त का जो चरण की धूली है वो भक्ति के लिए बहुत आसान है, और उसमें वो हमारे भक्ति के लिए बहुत हेल्पफुल है। और क्या करना होता है? जैसे तुलसी देखी जुराए प्राण माधव दोषण जानी, सिर्फ तुलसी महारानी को अगर हम वाटर करेंगे उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मृदंग बजा के कीर्तन करेंगे उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इतने सुंदर धाम है, ये सब धाम में अगर हम भ्रमण करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, ये सबसे भगवान खुश होते हैं। या फिर जो साग है, जो चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय है, वो साग अगर हम खाएंगे उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे कितना सुंदर ये डिपिक्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे विदुर के घर में भगवान कृष्ण आए हैं, और जो विदुरानी है वो इतना खुश हो गए भगवान को देख के कि केला खिलाने वाले थे लेकिन भूल गए, इतने ज्यादा खुश हो गए तो छिलका देने लगे और केला फेंकने लगे। कृष्ण वही खा रहे थे, और बीच में विदुर आके चिल्ला के बोलता, अरे आप क्या कर रहे हो, कृष्ण को आप छिलका खिला रहे हो। तब उनको याद आता है, अरे अरे मैं क्या क्या गलती कर दिया एकदम। और कृष्णा बोलता है, अरे आपने पूरा मूड खराब कर दिया, मैं केले का छिलका इतना प्रेम से खा रहा था, वो आपने उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। तो दुर्योधन अपने घर में 56 भोग के लिए इनवाइट कर रहे थे कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कृष्ण ने बोल दिया, देखिए किसी के घर में सिर्फ 2 कारण से हम खा सकते हैं। पहला, अगर हम बहुत भूखे हैं। सेकंड, अगर उनके साथ बहुत अच्छा संपर्क है। कृष्ण बोलते हैं ये दोनों कारण ही है नहीं, ना तो मैं भूखा हूं, ना तो मेरा आपसे बहुत अच्छा संपर्क है, इसलिए मैं आपके घर में कुछ नहीं खाऊंगा, अन्न तक जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। बोल के दुर्योधन के घर से निकल के आ गए और विदुर के घर में पहुंच गए, और विदुर के घर में आके सिर्फ केले का छिलका भगवान खा लिए। तो इस तरीके से भगवान की भक्ति करना बहुत ही आसान है, जो भगवान खुद बता रहे हैं, इतना सरल है। तद हम भक्ति उपरितम, सिर्फ हृदय में अगर भक्ति हो तो भगवान उसको ही एक्सेप्ट करते हैं।
राइट। और भगवान अपने चीज को इतना सिंपल रखते हैं, भगवान अपने रिक्वायरमेंट्स को इतना कम करके रखते हैं। और प्योर डिवोटीज जो है उनका क्या एस्पिरेशन रहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो भगवान के लिए और ज्यादा कुछ करना चाहिए, और ज्यादा कुछ करना चाहिए, और ज्यादा कुछ करना चाहिए। उनको नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान ने तो बस एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोल दिया, एक पत्ता एक फल फूल और जल बोल दिया तो उतना ही देके मैं रुक जाता। वो नहीं करते हैं ये। वो बहुत कुछ ज्यादा करने का सोचता है भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का रिलेशनशिप है। इट्स अ लविंग रेसिप्रोकेशन, प्रेम का आदान प्रदान है। और फिर भगवान बोलते हैं यत करोषि यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष्वा मदार्पणम। अगर, और अभी अर्जुन बोल रहे हैं अगर मेरे अंदर वो प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान उसमें बोले थे ना अश्नामी प्रयतात्मना, आपको प्रेम पूर्वक वो करना चाहिए। अगर अर्जुन बोल रहे हैं मेरे अंदर प्रेम अगर नहीं है तो मैं क्या करूं, तो भगवान उनको बोल रहे यत करोषि यदाश्नासी, जो कुछ भी आप कर रहे हो बस मेरे लिए करो, प्रेम आ जाएगा। तत्कुरुष्व मदार्पणम, सब कुछ मुझे अर्पण करके करिए, मुझे ऑफर करके करिए, तो इससे आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, राइट। और फिर भगवान बोल रहे हैं क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा अगर हम सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे। शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपस्यसि। भगवान बोलते हैं इन दिस वे विल बी फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज टू वर्क। भगवान बोल रहे इससे हमारा कर्म बंधन जो है वो छूट जाएगा, कि कर्मों का फल भोग करने का जो एक साइकिल है वो साइकिल बंद हो जाएगा। मोक्ष से भगवान बोल रहे उससे छुटकारा मिल जाएगा। विथ योर माइंड फिक्स्ड ऑन मी इन प्रिंसिपल ऑफ रिनंसिएशन यू विल बी लिबरेटेड एंड कम टू मी विमुक्तो मम उपश्यसि। बोल रहे आप मेरे पास आएंगे, और मेरे भगवान के पास जाना मतलब इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कई बार हम लोग इसी जगह में फंस जाते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत कुछ तो हो गया, इतना जल्दी भगवान के पास जाके क्या करेंगे। तो एक व्यक्ति था, उनका नाम था कैलाश। तो नारद मुनि आते हैं कैलाश के पास। कैलाश थोड़ा, उनके अंदर भक्ति भाव था, तो नारद मुनि आके कैलाश को बोलते हैं कैलाश चलो भगवान के पास चलते हैं, भगवान आपको बुलाए। कैलाश बोलते हैं मुझे तो जाने का बहुत इच्छा है, लेकिन बेटे सब बहुत छोटे छोटे हैं, क्या करे अभी कैसे जाए, बेटे थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा अपना कमाने लगे, फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ भगवान के पास चला जाऊंगा। कैलाश बोलते ठीक है, नारद मुनि बोलते ठीक है, तो कब आऊं? बोलते आइए ना 20 साल बाद आइए, 20-30 साल बाद आइए, तब तक सब सेटल कर लूंगा, तब आपके साथ जाऊंगा। 20 साल बाद नारद मुनि आते हैं, 20 साल बाद, और तब तक बेटे थोड़े बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं। नारद मुनि बोलते कैलाश हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। तब कैलाश बोलते हैं एक्चुअली बेटे अभी बड़े हुए हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही कमाने लगे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्या उनका शादी करवा देता हूँ, शादी कर लेगा तो सेटल हो जाएगा, फिर चले जाएंगे नारद मुनि, क्या प्रॉब्लम है। तो नारद मुनि बोलते ठीक है चलेगा। शादी के बाद आए, शादी के समय डिस्टर्ब नहीं किया, शादी के समय बहुत कुछ चलता है ना, तो उस समय डिस्टर्ब नहीं किया नारद मुनि ने। शादी के बाद आए, आके फिर से बुलाते हैं। कैलाश बोलता है अरे देखिए अभी तो मेरा दो पोता पोती ये सब थोड़ा सा हुए, एक दो छोटे हैं बहुत, अभी भी मेरे ऊपर बहुत डिपेंडेंट है ये सब छोटे छोटे बच्चे, और मेरे बेटे भी जो है ये लोग बड़े तो हुए नहीं कि नालायक ही है, मुझे ही सब देखना पड़ता है, सब कागजात सब प्रॉपर्टी सब संभाल के रखना पड़ता है, ये सब कुछ मैनेज ही नहीं कर पाता है। तो नारद मुनि बोलते ठीक है कुछ दिन बाद आता हूँ। तो अब कैलाश एकदम डेथ बेड में पड़ा हुआ है, मृत्यु आने वाला है, एकदम जराग्रस्त हो गया शरीर, सोया हुआ है। नारद मुनि आके बोलते कैलाश अभी तो चलो, अभी तो ये हालत है, अभी तो कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। बोला नारद मुनि आप जानते नहीं है, इधर लेट के मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, कोई बात ही नहीं, कोई किसी को कुछ आता ही नहीं है, मुझे ही सिखाना पड़ता है, ये ऐसे करो वो ऐसे करो, बता अरे उधर ये गलत कर रहा है, उधर तो सब ऐसे लॉस पे लॉस है, ये कर वो कर, इधर ही सो के मैं सब कुछ बताता रहता हूँ। कुछ दिन बाद नारद मुनि मैं चला जाऊंगा जब इन लोगों को थोड़ा अकल आ जाएगा। नारद मुनि बोलते ठीक है क्या किया जा सकता है। तो फिर नारद मुनि कुछ दिन बाद आते हैं, आके देखते हैं कैलाश है ही नहीं। कैलाश कहाँ चला गया?
कैलाश मर गया। तो फिर भी बुलाते कैलाश कैलाश, तो एक कुत्ता आ जाता है, भाव 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 करते करते। तो कहे नारद मुनि थोड़ा पीछे आ जाते हैं, और फिर वो नारद मुनि तो बहुत महान संत है, तो कुत्ते की बात उनको समझ में आती है। बोला अरे तुम तो कैलाश हो। बोलते हाँ नारद मुनि, क्या करूं, घर के प्रति इतना आसक्त था, इधर ही कुत्ता बन के अभी घर का रखवाली कर रहा हूं मैं। तो अरे तुम कुत्ते के शरीर में इतना कष्ट भोग कर रहे हो, आ जाओ मेरे साथ, क्यों कष्ट पा रहे हो इधर। तब वो बोलते अरे मेरे जो बेटे हैं वो लोग तो इतने नालायक है, इतना प्रॉपर्टी सब कुछ दे के सब गया मैं, लेकिन वो क्या करते हैं, घर बार सब खुला छोड़ के सो जाता है। इसलिए रक्षा तो करना है ना, इसलिए मैं ऐसे घूम घूम के रक्षा करता हूँ। तो नारद मुनि बोले ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। तो नारद मुनि फिर से चले जाते हैं। अभी कुछ दिन बाद फिर से घूम के आते हैं नारद मुनि। अभी देखते कुत्ता भी गायब। नारद मुनि बुलाते हैं कैलाश 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 करके बुलाते हैं नारद मुनि। अभी देखते हैं उनके घर के सामने खेत था, खेत में एक सांप नारद मुनि के सामने आके वो सांप जैसे ऐसे वो उनका जो फना है वो उठा के कुछ बोलना चाह रहा था। और नारद मुनि को समझ में आता है ये तो कैलाश है। नारद मुनि बोले कैलाश क्या हालत हो गया, अभी मनुष्य से सांप के शरीर में आ गए तुम, तो चलो अभी इतना कष्ट क्यों भोग कर रहे हो। बोला देखिए नारद मुनि, मेरे बेटे कभी बड़े नहीं होंगे, अभी ये लोग बुरे हो गए, इनके पुत्रों का जो शादी हो गया, सब सब इतने बड़ा फैमिली है, लेकिन खेत की रखवाली करने का कोई है ही नहीं। खेत में फसल आ गया और पंछी आके खा के जा रहा है, कोई पशु आके खा के जा रहा है, इसलिए मैं सांप बन के अभी खेत की रखवाली कर रहा हूँ। नारद मुनि सोचे अभी इनके ऊपर तो 3rd डिग्री कुछ लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनको ठिकाने में नहीं लाया जा सकता है। तो नारद मुनि तुरंत क्या करते हैं, उनके घर के लोगों को बुलाते हैं, अरे आ जाओ देखो आप लोग के खेत में सांप है, जहरीला सांप। बोलते कहाँ है नारद मुनि, कहाँ है बोल के डंडा लेके आके वो सांप को मार मार के एकदम उनका हड्डी पसली एक कर देते हैं। और कैलाश चिल्ला रहे नारद मुनि बचाइए बचाइए बचाइए। तब नारद मुनि और कुछ नहीं करते, उनको मार डालते हैं, और तब नारद मुनि कैलाश के जो आत्मा है उन आत्मा को लेके जाते हैं वैकुंठ जगत में, दिव्य स्वरूप देते हैं नारद मुनि उनको, और भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। तो कई बार लगता है ये कैलाश जैसा जो हमारा जीवन है ये बहुत सुनहरा जीवन है, ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है एंजॉय करने का, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉयमेंट तो मिल ही नहीं रहा है, परंतु हमें कष्ट भोग करना पड़ रहा है, इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मम उपयस्यसि। विमुक्तो, आपका आपको इन सब जो कर्मों का जो बंधन है इससे मुक्ति मिल जाएगा। ये है फल जब हम भगवान के उद्देश्य में भगवान को केंद्र में रखते हुए कुछ करते हैं, उसका फल ये है कि ऐसा होता है। और फिर कृष्ण बोलते समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योस्ति ना प्रिय ये भजन्त तुमाम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान बोलते समोहम सर्वभूतेषु, सबके प्रति मैं समान हूं, किसी के प्रति मैं मतलब वैर नहीं रखता हूं, मैं किसी से मेरा शत्रुता नहीं है, किसी से मित्रता नहीं है। लेकिन ये भजन्ते तु माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भक्ति करता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मेरे हृदय में है और मैं उनके हृदय में हूं। भगवान ये प्रॉमिस करते हैं। तो ये है भगवान का प्रीति, भगवान का प्रेम। भगवान निरपेक्ष होके भी भगवान सापेक्ष है। भगवान पार्शियलिटी नहीं करते हैं, फिर भी भगवान अपने भक्तों के प्रति पार्शियलिटी कर ही देते हैं, राइट। ये भगवान के गुण है। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, भगवान और भक्तों के लिए और छूट देते हैं और ऑफर्स देते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। कृष्ण बोलते अपि चेत सुदुराचारो, खराब से खराब व्यक्ति भी अगर वो मेरे शरण में आएगा तो उनको साधु ही समझना। अभी देख के लग रहा है कि वो शायद वो बहुत खराब कार्य में लिप्त है, लेकिन उसका क्या है,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उनकी रक्षा करूंगा। शाश्वत शांतम निगच्छति, और उनको मैं एक प्रॉपर स्पिरिचुअल पोजीशन दूंगा। कौनते अप्रति जाना ही, ये शब्द बार बार हम लोग को याद रखना चाहिए। ये याद रख के हम लोग के जीवन में बहुत शक्ति आएगा। कौनते अप्रति जाना ही नाम भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन को कृष्ण बोलते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौनत्या, जाके सबको बता दो, जाके जगह जगह में क्या घोषित कर दो, नाम भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, मेरे भक्त अमर है। नाम भक्त्या प्रणश्यति, ये भगवान का प्रॉमिस है अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, आप जाके ये सबको बता दीजिए, राइट। और फिर भगवान बताते हैं, माम ही पार्थ व्यापश्चित्ता ये अपीशु या पाप योनिया स्त्रिय वैश्योस तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। और अगर कोई बहुत पाप योनि में है, बहुत पाप कार्य कर रहा है, वो कोई पापी पुरुष हो, पाप योनिया मतलब पापी पुरुष, या पापी स्त्री हो, या पापी वैश्य हो, या पापी शूद्र हो, कोई भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो मेरा शरण लेता है, ते अपि यान्ति पराम गति, मैं उनको परागति प्रदान करता हूँ। परागति मतलब आध्यात्मिक गति प्रदान करता हूँ। एक्चुअली ये श्लोक को लेके बहुत लोग इसका गलत मीनिंग निकालते हैं। उसका मीनिंग ये निकालते हैं कि देखिए यहाँ पे स्त्रियों को पापी बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं। इधर भगवान सबको पापी बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जो मनुष्य पापी है, मतलब जो पुरुष पापी है, वो जो स्त्री पापी है, जो वैश्य पापी है, वो जो शूद्र पापी है, पापी से पापी व्यक्ति को भी मैं रक्षा प्रदान करता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ उसका भी, राइट। और अगर पापियों का रक्षा मैं करूंगा तो जो क्वालिफाइड है, कृष्ण बोल रहे हैं, अगर वो पापियों की भी रक्षा करेंगे, तो अगर जो क्वालिफाइड पर्सन है उनके लिए क्या है, किम पुनर्ब्रह्म पुण्य भक्त राजर्षयस तथा अनित्यम असुखम लोका इमं प्राप्य भजस्व माम। क्या बोलते हैं, और अगर कोई मेरा शरण लेते हैं, किम पुनर्ब्रह्म पुण्य, मतलब तो फिर अगर इन लोगों के ही प्रति इतना कृपा है, तो अगर जो महान ब्राह्मण है, महान वैष्णव है, उन लोगों के प्रति क्या होगा। Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. इसलिए भगवान और बता नहीं रहे क्या है, भगवान बोल रहे जस्ट कंपेयर कर लो। समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। भगवान ने बस इशारा करके दिखा दिया, भगवान ने बस बोल दिया कि इनको ही अगर जो पापी व्यक्ति है उनके प्रति अगर इतना कृपा है, तो जो भक्त है उनके प्रति फिर क्या रहेगा। फिर भगवान बोलते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। बोलते इधर अनित्य लोक है, ये अनित्य जगत है, सब कुछ टेम्पररी है। असुखम, असुख तो है ही, कोरोना भी बहुत बड़ा असुख है। असुख मतलब डिजीज, असुख मतलब मिजरी, दोनों ही मीनिंग है इसका। तो ऐसा जगत है, भगवान बोलते इस जगत में आके और करोगे तो क्या करोगे, मेरा भक्ति कर लो, राइट। इधर तो आके करने लायक कुछ चीज है नहीं, भक्ति कर लो, राइट। जैसे हम कई बार सोते हैं ना, करने लायक चीज तो कुछ है नहीं, थोड़ा सो जाता हूं मैं, तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, सो मत, भक्ति करो, अर्थात नाम जप करो, राइट। और फिर कृष्णा ये लास्ट श्लोक बोलते हैं, इस श्लोक को भगवान फिर से दोहराते हैं लास्ट में, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्ति करिए, मद याजिमाम नमस्कुरु, नमस्कार करिए। भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणाम तृणाचरानुगम श्रीनिकेतनम, मतलब जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं इस शरीर से, तो भगवान हमारे सारे पापों को आकर्षित कर लेते हैं, भगवान हमें सारे पाप को नलिफाई कर देते हैं। माम एवश्यासि युक्तैवम आत्मनाम मत परायणा, और जो मत परायण है, मत परायण मतलब जो भगवान के प्रति आसक्त है, वो भगवान के पास ही जाता है। कृष्ण बोलते ये है एसेंस, दिस इज द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस, राइट। इसी श्लोक को भगवान फिर से जो 18 चैप्टर है, उस 18 चैप्टर में बताने वाले हैं। तो ये है इसका
रिवीजन वर्क, रिवीजन, ये किंग, नॉलेज, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, नॉन वर्शिप एंड ग्लोरीज ऑफ भक्ति, ये 4 सेगमेंट में ये चैप्टर डिवाइडेड है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. कोई प्रश्न या कमेंट आप अगर करना चाहते हैं बता सकते हैं. हरी बोल, बहुत ही सुंदर प्रभु जी. हाँ, किन्हीं का प्रश्न? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक प्रश्न है प्रभु. प्रभु हरे मुझे एक कृष्ण. चीज, हाँ मुझे एक चीज बताइए ना, जैसे हमने अभी आपने ये एग्जाम्पल दिया ना क्लास मॉनिटर वाला, जी. क्लास मॉनिटर वाला भी है, फिर उसमें और भी है ना कि वो बॉडी का स्टमक में अपने को फूड डालना है, और पेड़ वाला भी एग्जाम्पल दिया ना आपने कि अपने को रूट्स जड़ में ही में पानी देना पानी है. डालना. राइट. बट प्रभु मुझे एक चीज पूछना था, जैसे कि ना एक वो इंद्र वाली जो कथा है ना, वो ये गोवर्धन वाली कथा, जो गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया था और भगवान ने मना किया था कि कोई भी इंद्र की को वर्शिप ना करे, तो इंद्र भगवान बहुत नाराज होके बहुत काफी बारिश करने लग गए. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अपने क्लास भगवान ने अगर कोई अथॉरिटी दी है, जैसे कि अगर एक प्रिंसिपल ने या क्लास टीचर ने मॉनिटर बनाया है, उसको जो अथॉरिटी दी है तो वो तो उसको एक्सीड नहीं कर सकता है ना. तो जो डेमी गॉड्स हैं उनको तो मालूम है कि वो लोग डेमी गॉड्स हैं, तो उनको तो अपनी अथॉरिटी एक्सीड नहीं करना चाहिए. उन्हें तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ना कि हम लोग उनकी वर्शिप करें. तो फिर ये कल्चर और ये सिस्टम डेवलप ही क्यों हुआ कि हम लोग उनकी वर्शिप करते हैं, और मोस्टली हम लोग करते हैं आउट ऑफ फियर है या फिर हम लोग आउट ऑफ डिजायर है. बट फिर ये सिस्टम ही क्यों है, और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो भगवान नाराज, मतलब डेमी गॉड्स नाराज हो गए, तो ये फिर ये सब चीजें क्यों आया? क्योंकि देखिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबके माइंड में ये है ही, सबके इष्ट देवता है, सभी कुछ ना कुछ इधर उधर पूजा कर रहे हैं, और सबके साथ में दोनों ही फैक्टर है कि डिजायर भी है कि वो हमारी रक्षा करेंगे, और साथ में फियर भी है कि अगर हम वर्शिप नहीं करेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा. तो वो थैंक यू माता जी. डेमीगॉड्स का तो एक वो होना ही नहीं चाहिए ना. जैसे कि आज हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे प्रचारक हैं और जो कि अपने आप को डॉक्टर के भगवान के जैसे पोर्ट्रे करते हैं, अपनी पूजा भी करवाते हैं, जो अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि अगर वो भगवान है तो फिर उनको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ही क्यों है. वो अपने आप को वैसा पोर्ट्रे करते हैं बट उनका ह्यूमन फॉर्म है. वैसे ही डेमीगॉड्स का भी अभी आपने बताया कि उनका भी हमारे जैसे ही बॉडी है, बस उनका लेवल हमसे हायर है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमसे राइट. बेटर है. तो उनको तो फिर अपने आप को अपना वर्शिप करवाना ही नहीं चाहिए. यस माता जी. तो एक्चुअली लास्ट सेशन जो है उसमें हम लोगों ने इष्ट देव का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश किया था मैं. अभी डेमिगॉड्स का जो है एक्चुअली यज्ञ जब हम करते हैं, कोई भी यज्ञ जब होता है, उस यज्ञ में जब सैक्रिफाइस डाला जाता है, उस सैक्रिफाइस में हर एक डेमिगॉड के लिए ही वर्शिप का व्यवस्था है. राइट. हर एक डेमिगॉड के लिए वर्शिप है, लेकिन हर एक वर्शिप के समय हम ओम, ये ओम जो है, ओम लगा के उनके नाम का यज्ञाहुति देते हैं, आहुति प्रदान करते हैं. मतलब उनको जो हम दे रहे हैं, उनको जो हम जो 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 टैक्स, यू कैन से इट्स अ टैक्स, ये टैक्स जो हम दे रहे हैं वो भगवान के थ्रू ही हम लोग दे रहे हैं एक्चुअली उनको. तो ये सिस्टम इसलिए है ताकि हम लोग ग्रेटफुल रहे. दिस इज द फर्स्ट थिंग. हमारे हृदय में ग्रैटिट्यूड क्रिएट करने के लिए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट करने के लिए ये डेमिगॉड वर्शिप का सिस्टम भगवान ने दिया है शास्त्रों में. लेकिन अगर हम इस डिटेल्स में फंस जाएंगे, अगर हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही ऑफर करते रहेंगे और गोल जो है उस गोल को भूल जाएंगे, तो वो खराब है. इसलिए भगवान ने तुरंत उसको भी, उसके ऊपर भी रेक्टिफिकेशन डाले हैं. और थर्डली, जो डेमिगॉड्स है उन लोगों को भी कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वो सुपीरियर है. वो लोग भी भगवान के सर्वेंट के मूड में ही ऐसे करते हैं. लेकिन जब उनके अंदर भी थोड़ा सा, क्योंकि उनका भी कंडीशन बॉडी है, जैसे हमारा कंडीशन बॉडी है, उनका भी कंडीशन बॉडी है, देवी देवताओं का भी. तो उनके हृदय में जब अहंकार या क्रोध ये सब जब आ जाते हैं, तो उनको भी भगवान थोड़ा शिक्षा प्रदान करते हैं. उनको भी भगवान थोड़ा सिखाते हैं, थोड़ा सीख देते हैं. और जब भगवान ये करते हैं तब तुरंत वो लोग भी हम्बल हो जाते हैं, वो लोग भी थोड़ा विनम्र हो जाते हैं. और विनम्र होकर जैसे इंद्र फिर आके भगवान को बोलते हैं, एक्चुअली मैं इंद्र नहीं हूँ,
आप ही इंद्र है, आप एक्चुअल इंद्र है। इंद्र मतलब कंट्रोलर, तो बोलते आप ही एक्चुअल कंट्रोलर, राइट। तो ये म्यूचुअल के लिए है। जैसे हम लोगों के लिए डेमिगॉड वर्शिप क्यों दिया गया है, ताकि हम लोग ग्रेटफुल रहे, लेकिन अंत में जाने की ये सब भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। और भगवान को अगर एक बार में ही नहीं समझ पा रहे तो डेमिगॉड के थ्रू जा रहे हैं हम लोग। डेमिगॉड के थ्रू जाने से क्या होगा, जो डेमिगॉड से वो हमें भगवान के प्रति रेफर कर देंगे, इज द फर्स्ट थिंग। और डेमिगॉड्स अगर प्राउड हो रहा है तो भगवान का वो अथॉरिटी है आके वो डेमिगॉड का वर्शिप को स्टॉप कर सके, आके वो डेमिगॉड के वर्शिप को बंद कर सके, राइट। करके फिर से चीजों को थोड़ा बैलेंस करके फिर से इनिशिएट करें, राइट। डज इट आंसर्स माता जी? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। एक्चुअली हरे कृष्णा। कोई और किसी का प्रश्न है? ये लास्ट प्रश्न एक कोई ले सकता हूँ, मेरा एक मीटिंग है 6:15 से। किसी को और अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। एक प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु 13वां श्लोक में देवी प्रकृति की बात है ना? 9वां 13वां श्लोक में क्या क्या माता जी और एक बार बताइए। ये 13 श्लोक को रेफर करने पर 9th अपने चैप्टर में 13 श्लोक 13. हाँ, देवी प्रकृतिम आश्रिता, ये देवी प्रकृति क्या चीज है? हाँ, ये हम लोग डिस्कस किए थे। दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति मतलब भगवान के दो तरीके का प्रकृति है। एक है दैवी प्रकृति और एक है इंफीरियर प्रकृति, जो है एक है परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति। दैवी मतलब जो आध्यात्मिक प्रकृति है भगवान का, राइट। दैवी प्रकृति और जरा प्रकृति। देवी मतलब आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक नेचर जो है भगवान के वो, और जरा मतलब मटेरियलिस्टिक नेचर जो है वो। तो भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, अपने जो आध्यात्मिक पोटेंसी है उनके शरण में आने के लिए। अपने पढ़ता अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, यही है ना प्रभु जी? अतरंगा शक्ति और बहिरंगा, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये भी है। हाँ, दैवी प्रकृति या जरा प्रकृति, ये भी है। और दैवी प्रकृति के जो स्रोत है वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा। तो भगवान एक्चुअली इंडिकेट यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम लोग श्रीमती राधा रानी का आश्रय बिकॉज वी आर हम लोग तटस्थता में, वो बोलते हैं जीव तटस्थता शक्ति में तो बीच में है, तो हमारी या तो बहिरंगा जा सकता है, अतरंगा जा सकते हैं। तो अगर उस तरफ गए, भगवान की भक्ति किए, तो हमें जैसे महात्मा लोग वो देवी हमें आश्रय करेगी, और अगर इधर गए तो इस मोह माया में फंसेगी। करेक्ट। प्रभु जी मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को फिर से समझाइए, थोड़ा घर में डिस्टर्ब हो रहा था। जी जी जी। दैवी प्रकृति मतलब भगवान के अंतरंगा शक्ति। भगवान के जो, देखिए दो जगत है, एक है आध्यात्मिक जगत जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जहाँ पे वैकुंठ प्लैनेट्स है, वैकुंठ लोक है जहाँ पे, और एक है जो ये मटेरियल वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग अभी है, राइट। तो इधर भगवान के जरा प्रकृति है। जरा प्रकृति मतलब मटेरियल एनर्जी यहाँ पे कार्यशील है। लेकिन भगवान हमें बोल रहे इधर मत रहिए। महात्मास्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रित। जो महात्मा है, जो महान शुद्ध भक्त है, वो भगवान के दैवी प्रकृति को आश्रय करते हुए रहते हैं, राइट। तो वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो भगवान हमें एक्चुअली दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अच्छे अच्छे भक्त हैं, वो लोग सब आध्यात्मिक जगत में हैं। तो आप भी जरा जगत में, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें मत रहिए। अच्छा, अब आध्यात्मिक जगत में आइए। हाँ हाँ प्रभु, अब क्लियर हुआ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हमारा सेशन जो, मतलब मैं आज थोड़ा आप लोगों से थोड़ा जल्दी ये करता हूँ, एक मीटिंग में संभव ये हो गया मैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। अभी प्रभु चैंटिंग सेशन कराएंगे, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से चैंटिंग सेशन, चैंटिंग अपडेट्स चालू किए हैं, और आप लोग सब चैंटिंग करिए और सब चैंटिंग अपडेट करिए। तो सभी भक्त से निवेदन है कि एक राउंड भी करते हैं। कुछ एक भक्त बोलते हैं यार 16 आता है तो एक राउंड लिखने में नहीं बनता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा कोई बात नहीं, आप 1 राउंड भी चैंटिंग लिखिए, उससे सभी नए भक्तों को उत्साह मिलेगा। भगवान बोले हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बोलते हैं एक पत्ता, एक फूल, एक फल, जल कुछ भी होने से चलेगा, तो एक माला भी बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग अब एक रन चैंटिंग कर लेते हैं, तो अगर किन्हीं सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी के साथ रहें। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिला प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। सभी भक्तों को बहुत हरि बहुत बोल। धन्यवाद। हरि बोल। तो अपना सेशन आज यहाँ पे विराम देते हैं। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।